कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 हम लोग समझने जा रहे हैं। इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया गया है। प्रतिस्थापन विधि को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, x + y = 14 और x - y = 4। तो इनको हमें हल करने के लिए, प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए, या तो हम y का मान x के पदों में ज्ञात कर लें या x का मान y के पदों में। एक समीकरण का भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग एक समीकरण का ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग x का मान या y का मान x के पदों में, यानी कि x को हमें पश्चांतर करके आगे ले जाना पड़ेगा। तो x को हम लोग आगे लेकर गए, तो ये हो गया 14 - x। तो ये समीकरण नंबर हमारी बन गई 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। तो इससे हमने y का मान x के पदों में निकाल लिया और ये समीकरण हमारा वैसा ही है। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो हमने y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 देखिए ये है x - y = 4। तो x की जगह x माइनस y का मान हमारे पास दिया हुआ है 14 - x। तो y की जगह रखेंगे 14 - x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इसको हम सरल कर लेते हैं। x - 14 और ये माइनस प्लस x बराबर 4। यहाँ पर x और x हो जाएंगे 2x, ये बात हम लोगों को पता है। अब यहाँ पर इन 14 को हम बराबर के आगे अंकों के पास लेकर चलते हैं। अंक एक और बीजीय पद एक और। तो यहाँ पर 14 को हम आगे लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस का चिन्ह जो है वो आगे जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 2x = 14 और 4 कितने हो गए, 18। तो x = 18/2, 2 से हम काट लेंगे 9। x बराबर हमें प्राप्त हो गया 9। x की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। अब x का मान, अब y की वैल्यू भी निकालनी है भाई हमें। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर हमारी 1 ये थी, y = 14 - x। तो y = 14 - x की जगह पर x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी है, 9, यानी 9। y = 14 में से 9 हम घटाएंगे तो बचेंगे 5। तो कुल मिला के हमें x और y की वैल्यू यानी मान प्राप्त हो गए। तो यही हमारा आंसर है, x = 9 और y = 5। समझ आया होगा। दूसरा खंड देखते हैं। s - t = 3, s/3 + t/2 = 6 ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले s t में दिया हुआ है ये समीकरण, तो s की वैल्यू चाहे t के पदों में निकाल लें, चाहे t की वैल्यू x के पदों में निकाल लें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s = 3 और ये t आगे पहुँचेगा पक्षांतर होके, तो s का मान t के पदों में हमने ज्ञात कर लिया। अगर आप चाहें तो t का मान s के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं s = 3 + t। s = 3 + t हम लोगों ने निकाल लिया। इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। ये समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। तो s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो हम लोगों ने इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखा। s के स्थान पर 3 + t रखेंगे। तो यहाँ आ गया 3 + t/3 + t/2 = 6। तो हमने इसकी वैल्यू रख ली। अब यहाँ से हमें एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। अब 2 की गुणा इधर कर लेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 की t से करेंगे 2t, +3 की फिर t से हो जाएगी 3t।
अब इनको हमने जोड़ घटा लिया, भाई प्लस प्लस के तो जुड़ेंगे, घटेंगे तो है नहीं। 3t ये हो गया, 2t ये हो गया, कितना हो गया 5t बटे 6 बराबर 6। 1 लगा के तिरछी गुणा कर लेंगे तो 6 + 5t की गुणा 1 से होगी, तो 6 + 5t बराबर 6 की 6 से करेंगे 36। 5t बराबर 36 और ये 6 आगे आएंगे माइनस के 6, तो 5t बराबर 36 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 30। t बराबर 30 और बटे 5, 5 छक्का 30, तो t बराबर कितने आ गए 6 आ गए। t की वैल्यू आ गई। अब t के बाद यस की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास मिली हुई है, तो उसको चाहे हम समीकरण नंबर 1 में रख लें और चाहें तो समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो t का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये है, यस बराबर 3 प्लस, और t की जगह पर t की वैल्यू कितनी आई है 6 आई हुई है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे, तो यस बराबर 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो यही यस बराबर 9 और t बराबर 6, ये हमारा आंसर आ गया है, यही इसका आंसर है। पहले ही प्रश्न का तीसरा खंड हम लोग देखते हैं। 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, इसको इधर लिख लेते हैं, 9x - 3y बराबर 9। और हम पहले की तरह ही कार्य करेंगे। y की वैल्यू x के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। 3 को हम इधर ले आए, चूँकि ये माइनस में है तो इसको हम आगे लेकर गए, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x - 3। ये समीकरण नंबर 1 बना ली और ये समीकरण नंबर 2 बना ली। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं, तो जब हम 2 में रखेंगे, 2 समीकरण ये है हमारी, 9x - 3 और y नहीं आएगा, y की जगह पे y की वैल्यू 3x - 3 बराबर 9। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 9x - 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 × 9x, माइनस और माइनस प्लस, 3 × हो गए 9 बराबर हो गया 9, 9x से 9x कट जाएंगे, 9 बराबर 9। इसमें x की वैल्यू नहीं आ रही है, x ही नहीं आ रहा है, तो वैल्यू कहाँ से आएगी। जब ये दोनों बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है कि x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो चलेगी, कोई भी मान आ सकता है x का। देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह पर सपोज करिए कि x की जगह पर ये 9 ये दिए हैं हमारे, 9x - 9x और प्लस 9 बराबर 9। अगर x की जगह पर चाहे 1 रखें चाहे 2 रखें, भाई 2 रखेंगे तो यहाँ पर तब भी उतना ही रहेगा, 18 18 कट जाएंगे, 9 रह जाएगा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। x की वैल्यू कोई भी हम रख सकते हैं इसमें, तो इसका मतलब है x के कई मान हो सकते हैं इसमें। बात समझ में आ गई होगी। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण के अनेकों हल हैं। पहले का चौथा देख रहे हैं, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। इसमें वही कार्य करना है जो हमने इससे पहले सभी प्रश्नों में किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू, y की निकालते हैं 1.3 और 0.2x को हम आगे लेकर चलेंगे तो हो गया माइनस का। तो यहाँ हम देखते हैं y बराबर, ये गुणे में है, ये भाग में पहुँच जाएंगे, 1.3 - 0.2x बटे 0.3, ये y की वैल्यू आएगी। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसे समीकरण नंबर मान लेंगे 2। अब हम करते क्या हैं, इस मान को हम यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में y के स्थान पर, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण नंबर 2 ये है,
तो 0.4x प्लस 0.5 और y की जगह पर y की वैल्यू ये है, तो इसको हम रख देते हैं 1.3 माइनस 0.2x बटे 0.3, y की जगह आ गए बराबर 2.3। 0.4x प्लस 5 की गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 13 पंजे 65 और 2 से पहले दशमलव आ जाएगा। 5 की गुणा इनसे भी करेंगे तो 5 दूनी हो जाएंगे 10, 1 से पहले दशमलव ये है और 1 से पहले ये है तो 2 से पहले दशमलव आ जाएगा, x आ गया बटे 0.3 बराबर 2.3। यहाँ से 1 लगा के एलसीएम ले लिया, एलसीएम इनका होगा 0.3 इसकी गुणा इधर हो जाएगी, 4 दियाँ हो गए 12 और 1 से पहले दशमलव ये है और 1 से पहले ये है तो 2 से पहले दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। 0.65 माइनस 0.10x, ये माइनस का है ये प्लस का है, घट जाएंगे दोनों, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 0.02x आ जाएगा, 0.65। अगर घटाने में कोई समस्या लग रही हो तो मैं बताता हूँ, 0.12x क्या है, 12 लिख लीजिए पॉइंट, और यहाँ पर कितने हैं 0.10, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए घटाते या जोड़ते समय, तो घटा देते हैं, 2 हो गए, ये 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया, 0.02 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब तिरछी गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा इधर 1 से करेंगे तो सारे ऐसे आ जाएंगे, 0.02x प्लस 0.65, इसकी गुणा करेंगे 23 तियाँ 69 और 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 1 से पहले पॉइंट ये है, 1 से पहले ये है तो 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.02x बराबर 0.69 माइनस इसको हम आगे लेकर जाएंगे 0.65, तो 0.02x इनको घटा लेंगे हम, 9 में से 5 जाएंगे बचेंगे 4, यहाँ 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 0.0, x बराबर 0.04 और ये गुणे में है तो ये बटे में पहुँच जाएंगे। दशमलव से दशमलव हटा सकते हो, दशमलव से दशमलव हम तभी हटा सकते हैं जब इससे पहले भी दशमलव उतने ही स्थान पहले हो जितने स्थान पहले ऊपर है, तब हम हटा सकते हैं। अगर एक में 1 स्थान पहले है, दूसरे में 2 स्थान पहले है, तो उनको स्थानों की पूर्ति के लिए पहले 0 लगाना पड़ता है हमें। जैसे सपोज करो यहाँ पर होता 0.4 और यहाँ पर होता 0.04, ये 2 से पहले है, ये 1 से पहले है, तो यहाँ 0 लगाकर हम इसे 2 बराबर कर लेते हैं, तब काटते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ 2 से पहले ये भी है, 2 से पहले ये भी है, दशमलव काट दिया। अब यहाँ बचा है 4 ऊपर बचे हैं, 2 नीचे, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 2, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। एक समीकरण यह है y बराबर 1.3 माइनस 0.2 और x की जगह x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 बटे 0.3, तो ये हो गया 1.3 माइनस इनकी गुणा की 2 दूनी 4, 0.4 बटे 0.3। तो यहाँ से देखिए यहाँ वो कंडीशन है, यहाँ भी वो कंडीशन नहीं है, तो यहाँ घटाएंगे 9 बचेंगे 0.9, 0.3, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 3 दिया 9, y बराबर कितना आ गया 3, तो ये y बराबर 3 और x बराबर 2 ही हमारा आंसर है। ठीक है, 5वां खंड देखते हैं। 5वें खंड में यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो, आपके ऊपर है। x का मान y के पदों में यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं आपको। x बराबर माइनस के √3y बटे √2। देखिए x की वैल्यू यानी x का मान y के पदों में है, y का मान x के पदों में भी हम जरूर निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, ये समीकरण नंबर 1 मान लिए और इसको 2 मान लिए। क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में
रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं x की जगह पे √3 है, x की जगह पे आएंगे माइनस के √3/√2 और माइनस के √8y बराबर 0। तो यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं, √3 की 3 हो जाएंगे, √3 की गुणा 3 होती है, देखिए कैसे, √3 गुणा √3 बराबर √9, 9 का वर्गमूल 3, तो √3 की गुणा कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। माइनस 8 की जगह 8 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 गुणे 2 लिख लेते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, तो 8 को हम उसके टुकड़े में लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, y बराबर 0। यहाँ पर माइनस के 3y/√2 माइनस 4 का वर्गमूल करते हैं, 4 का वर्गमूल 2 वर्गमूल हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगी संख्या। ये बात हम लोगों ने 6, 7, 8 में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है। तो रूट से बाहर आने के लिए वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल हो गया, बाहर आ गई। अब 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो 2 बेचारे अंदर ही रह जाएंगे, y बराबर 0। एक लगा के ले लिया एलसीएम, एलसीएम हुआ √2, इसकी गुणा इधर कर देंगे माइनस के 3y और इसकी गुणा इधर कर लेंगे √2 की गुणा अभी मैंने बताया 2 आएगी, 2 दूनी 4 हो गई है, 4y बराबर 0। फिर से देखिए √2 की गुणा 2 और 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4y हो गई है और बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे माइनस के 4y और माइनस के 3y हो गए माइनस के 7y बटे √2 बराबर 0। गुणा कर लेते हैं तिरछी, इसकी गुणा इधर √2 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा, y बराबर ये गुणे में है तो 0 के बटे में चले जाएंगे, तो ये 0 को जब भाग करेंगे -7 से तो 0 आ जाएगा, y बराबर 0 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में, एक समीकरण हमारी ये है, x बराबर माइनस के √3 और y की जगह पर y का मान रखेंगे 0 और बटे √2, x बराबर इनकी जब गुणा करेंगे, 0 एक ऐसी संख्या है जिसकी किसी से गुणा करो तो वो 0 कर देता है, याद रखो, किसी से भी 0 को गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 0 बटे √2 और 0 को किसी संख्या से भाग दो तो वो 0 हो जाती है, तो यहाँ पर 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई। और अब आगे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले का 5वां खंड है, इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए x का मान y के पदों में हमें निकालना है, तो सब एलसीएम ले लें, सबसे बढ़िया चीज़। तो एलसीएम क्या ले लिया, 6 हो गया, 3 की गुणा इधर करेंगे 9x और 2 की इधर 10y बराबर माइनस के 2। अब तिरछी गुणा कर लेते हैं, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12, 9x बराबर माइनस के 12 और ये 10y आगे चले जाएंगे प्लस के 10y, x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9। समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। इसको हमने x के मान को y के पदों में ज्ञात कर लिया। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखते हैं, x की जगह पर x की वैल्यू माइनस के 12 प्लस 10y बटे 9 और इसके भी बटे में 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे बटे में, प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। यहाँ पर 9 की 3 से गुणा कर लेंगे, कितने होगा 27 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। एलसीएम, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम होगा जाके 27 और 2 का 54 होगा जाके, तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया 54। जिनको एलसीएम नहीं निकालना आता है वो ये जो हर हैं 27 और 2, उनको ऐसे लिख लिया, हरों को, जिनका एलसीएम निकालना है उन हरों को हमने इस प्रकार से लिख लिया और इनको हम काट लेते हैं, हरों को इस प्रकार से लिख लिया और इनको हम काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 27 कटेंगे नहीं, 2 एकम 2, 3 से काट लेते हैं, 3 नम 27, 1 कटेगा नहीं, 3 दिया 9, 3 एकम
3 और इनकी सबकी गुणा कर ली, 3 या 9, 9 या 27, 27 दूनी 54, 27 के 2 से गुणा करेंगे 54 आ जाएगा। तो 54 एलसीएम हो जाएगा इनका। इस प्रकार से हम एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एलसीएम ज्ञात कर लिया। एलसीएम ज्ञात करने के बाद इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी गुणा इस तरफ कर देंगे। अगर ऐसा ना करें तो इस पहले वाले हर से 54 को काटें, कितने बार लगेंगे, 27 दूनी 54, 2 बार लगेंगे। और 2 से हम ऊपर वाले की गुणा कर देंगे, 12 दूनी कितने हो गए 24, और प्लस के 10 दूनी 20 भाई, या इस प्रकार से गुणा कर लें, इसकी गुणा इससे 12 दूनी 24 और 10 की 2 से 20, तब भी इतना ही आएगा। एक ही बात है, प्लस का चिन्ह लगाया और इस तरफ की गुणा इस तरफ से होगी, 27 बाई बराबर 13/20 और 27 47 हो जाएंगे। 47 बाई माइनस के 24/54 13/6, 6 से काट लिया, 6 कम 6, 6 ने हम 54, 47 बाई माइनस के 24 बराबर 13 की 9 से करेंगे 117 आएगी। 47 बाई बराबर 117 और ये 24 आगे चले जाएंगे, प्लस के 47 बाई बराबर हो गया 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 141 बाई बराबर 141/47, शायद 3 बार लेंगे। बाई बराबर आ गया 3, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में वही जो हर बार करते हैं वही करेंगे। समीकरण नंबर 1 कौन सी है हमारी, ये है x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 वाई, माइनस के 12 प्लस 10 वाई नहीं लिखेंगे, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू कितनी है 3 और बटे 9। तो यहाँ पर x बराबर माइनस के 12, 10 की 3 से गुणा करेंगे, 10 तो यहाँ हो गए 30/9, 30 में से 12 जाएंगे, बचेंगे 18 और बटे 9, 9 दूनी 18, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमें हल प्राप्त हो गया है। प्रश्न नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसमें पहले तो 2 चीज़ें पूछ रखी हैं।